पीएम मोदी के पारिवारिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज के सरमूल को विश्व स्तर का धाम बनाने की मांग की है, जिससे यहाँ वर्ष भर पर्यटक आ जा सके। भद्रतुंगा में 1 महीने की साधना करने के बाद पीएम मोदी के पारिवारिक गुरु महामंडलेश्वर संत अभिराम दास जी महाराज बांगेश्वर से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित बाबा बागनाथ का जलाभिषेक भी किया। इस दौरान सरयू की महिमा का बखान करते हुए सरयू को आध्यात्मिक सुख शांति और पुण्यदायिनी नदी बताया। सरमूल को विश्व के प्रमुख धामों में एक मानते हुए इसके विकास के लिए निरंतर कार्य करने की बात भी कही। बागनाथ मंदिर में दर्शन के बाद महामंडलेश्वर अभिराम दास जी ने मीडिया से कहा कि सरयू नदी कैलाश मानसरोवर से अप्रत्यक्ष रूप से निकलकर सरमूल होकर 100 धाराओं में प्रकट होकर निकलती है। इस नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के महाराज इक्ष्वाकु को जाता है। परंतु अभी हम सबका एक बड़ा सौभाग्य है कि आदित्य योगी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने पुनः इसका नाम सरयू कर दिया है और व्यवस्थित ढंग से हो गया है। अब किसी भी प्रकार से पहले गवर्नमेंट बजट में उसका नाम घाघरा था, अभी तो सब जगह सरयू हो गया है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य। परंतु वो सरयू का जो उद्गम है, मूल स्थान है, और ये जो सरयू घाटी है, बड़ा पवित्र क्षेत्र है, हिमालय का बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। जहाँ आपने पूछा कि शरीर वहाँ किस प्रकार से पहुँचा, तो अयोध्या और सरयू के साथ तो लंबे समय से जुड़े हुए थे और सबके अंदर एक जिज्ञासा होती है। पहले एक समय था जब 4 धाम गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री के बाद लोग इधर सरमूल आते थे और सरमूल से फिर हल्द्वानी होते हुए वृंदावन की तरफ निकल जाते थे। परंतु जब से मोटर मार्ग बने केदार बद्री के लिए, केदार का तो अभी भी मोटर मार्ग नहीं बन पाया है, परंतु बद्रीनाथ जी का मोटर मार्ग पूरा बन चुका है और काफी समय हो गया, लंबा समय हो चुका है। उसके आगे माना पास तक है मोटर मार्ग। वहां से सब पहले इधर आते थे, फिर कुछ काल के अंतराल ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसके कारण इधर की यात्रा काफी कम हो गई और इस तीर्थ को तो लगभग कम ही लोग जान पाए। कपकोट के आगे ये जो पिंडारी ग्लेशियर है, उसमें कुछ पर्यटक जा रहे हैं, उस कारण से कपकोट तक का तो अच्छा विकास हो गया, परंतु ये जो सरयू घाटी है वो अविकसित रह गई और उसके पीछे हम सबकी कुछ मानसिकताएं ऐसी हैं। आज यहाँ देख रहे हैं बागेश्वर में कि इतना विशाल सरयू का पाट है, इतना विशाल जल है और अभी वर्षा के कारण जरूर ऐसा है, परंतु वहाँ जहाँ ये भद्रतुंगा है वहाँ तक जल इतना निर्मल होता है, वर्षा में भी थोड़े समय के लिए थोड़ा मलिन दिखाई देता है और कुछ ही घंटों में बिल्कुल फिर साफ हो जाता है। तो और इस जल को हम सब जिस प्रकार से मानसरोवर का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता, गंगा का जल बहुत समय तक खराब नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो सरयू का जल है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। अभी तो इसके एनालिसिस के लिए हमने इसको भेजा है दिल्ली कि ये जल कितना अधिक गुणकारी है, मतलब इसमें बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। उसके साथ साथ ये दूषित होता ही नहीं है, लंबे अरसे तक, लंबे सालों तक, वर्षों तक ये प्रदूषित नहीं होता है। अगर इसमें कोई प्रदूषण मिलता भी है तो थोड़े समय में जाके वो अलग हो जाता है और इसका जल निर्मल रहता है। और यहाँ के जो स्पंदन हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, वो इतने पवित्र हैं कि अगर 6-6 घंटे तक सरयू के किनारे आसानी से बैठा जा सकता है और बैठ के दिव्य अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि प्राचीन समय से अनेक ऋषि महर्षि इसके तट पे भजन साधन करते आए हैं और जल का एक स्वभाव होता है
कि वो जो पवित्र ऊर्जा है उसको आत्मसात कर लेता है। इसीलिए आप देखेंगे सभी मजहबों में, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, जल के द्वारा, ईसाइयों में दीक्षा जो दी जाती है जल के द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार से ये झमझम जो इस्लाम में मक्का मदीना के यहाँ से जल लाते हैं वो लोग, वो भी आराधना उपासना का ही परिणाम है। और हमारी माँ गंगा और हमारी माँ सरजू और इधर अपने यमुना जी, इन सब के तट पे जो अनेक अनेक ऋषि महर्षि साधना भजन किए हैं, तो उसमें उसके जो स्पंदन हैं वो सब जल में मिलते हैं और जल उससे प्रभावित होता है। और फिर ये आगे चल के जहाँ तक ये गंगा में नहीं मिलती है, अयोध्या से आगे तिमुहानी जगह है जहाँ सरजू गंगा में मिलती है, उससे पूर्व इसका जल एक विशेष प्रभावशाली है। फिर गंगा का प्रभाव दिखाई देता है। और हम सबका दुर्भाग्य है कि गंगा की जो मूल धारा है उसका पूरा जल हरिद्वार में रोक लिया जाता है। उसके उपरांत अन्य अन्य सरिताओं के जल उसमें मिलते हैं, पर सरजू माँ का जल जहाँ तक गंगा में नहीं मिलता है वहाँ तक अभी बहुत अधिक पवित्र रहा है। बीच में शारदा इसका नाम हो जाता है टनकपुर के पास, और खीरी लखीमपुर में फिर इस पे एक बहुत बड़ा डैम बांध भी बना है जिससे बहुत अधिक सिंचाई इत्यादि हो रही है। तो सरजू का जल जो है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। और हमारी जो मानसिकता है वो तत्काल बदलती है। और उसके ऊपर से आने वाली जो पवन है वो भी अगर हम सबके शरीरों को स्पर्श करती है तो शरीर जो हैं अपने आप में अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं, ईश्वर की आराधना के अनुकूल होते हैं। तो ये मतलब सब प्रकार से सरजू जो है बहुत पवित्र है। अब हम सबका एक दायित्व है कि ये जो कपकोट के आगे सरजू घाटी है जो अभी तक अविकसित रह गई है, उसमें अगर वैसे वो अध्यक्षा है जी हाँ है, आपसे चर्चा हुई थी और आपने आश्वासन भी दिया कि झूनी तक एक मोटर मार्ग बन रहा है, तैयार हो रहा है। उसमें से एक लिंक रोड अगर वहां तक आ जाता है भद्रतुंगा तक, और भद्रतुंगा से 6 फीटा मार्ग भी अगर सोधार के लिए हो जाए, और फिर आगे का 1 मीटर का मार्ग भी अगर सरमूल तक हो जाए, तो ये यात्रा जो है ना बहुत आसानी से अभी यात्री नहीं पहुंच पाते हैं। और जो पहुंचते हैं फिर वहाँ आवासीय व्यवस्था, रुकने इत्यादि की, ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं मिलने के कारण परेशान होते हैं। अभी आश्रम बना है, अभी रुकने की व्यवस्था तो आश्रम में हुई है, परंतु अगर सोधार में, भद्रतुंगा में, पहले भद्रतुंगा में भी विचार था और अभी सोधार का भी विचार तो है ही कि वहाँ थोड़ी सी आवासीय व्यवस्था हो, क्योंकि थक जाते हैं। कोश्यारी जी जब ऊपर गए सोधार तक, तो उसमें क्या हुआ कि जाते जाते वो बहुत थक गए। तो मास्टर साहब इत्यादि जो हैं वो उनको कहें बस थोड़ा चलना है, इस प्रकार से करके ले गए। परंतु अगर वहाँ रुकने की व्यवस्था हो तो बहुत से व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं और वहाँ का पवित्र जो वातावरण है उसका लाभ ले सकते हैं। और आध्यात्मिक ऊर्जा से तो भरपूर क्षेत्र, पूरा भरपूर क्षेत्र है। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है कि वहाँ पहुँचने मात्र से हृदय में वैराग्य होता है और ना चाहते हुए भी लंबे समय तक ध्यानावस्थित रहा जा सकता है। तो बड़ा पवित्र क्षेत्र है। अब आप सब उसको मतलब मार्ग इत्यादि के द्वारा, अन्य बातें तो सब अपने आप हो जाती हैं। आपको मालूम होगा वैष्णव देवी का एक दिन हमने वो देखा है, जब हम सब गुफा में जाते थे 2-5 व्यक्ति बैठ के वहाँ पूजा करते थे। आज वहाँ 3-3 मार्ग हो गए और इतनी भीड़ है। तो ये गंगोत्री केदार में ये शरीर बहुत समय रहा है, 27 वर्ष तक लगातार रहा है। तो वहाँ
केदार में एक दिन ये था कि पुजारी हमको चाबी दे देते थे, कहते स्वामी जी आप दर्शन कर आओ, मतलब मंदिर में भीड़ नहीं होती थी। अभी जब ये त्रासदी हुई तो उसमें 20-30 हजार व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे और बड़ी भयंकर त्रासदी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े समय में हमने बहुत से तीर्थों को देखा है, वीरपुर इत्यादि और अमरनाथ जी इत्यादि सबकी यात्राएं मतलब बढ़ती जा रही हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री, परंतु ये सरयू की तरफ मतलब हम सब की दृष्टि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है और उन सब कारणों से थोड़ा अविकसित रह गया है। तो अब अगर मार्ग इत्यादि के विषय में सहयोग मिल जाएगा और तो ये तीर्थ क्षेत्र जो है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व का पर्यटक यहाँ आके एक बार अनुभव करेगा कि ऐसा दिव्य धाम दूसरा विश्व में नहीं हो सकता है।